हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 1158 नए मामले दर्ज किए गए। रोहतक में कोरोना के 60 मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में 264, फरीदाबाद में 149, जींद में 4 और हिसार में 112। साइबर सिटी में 15 अक्टूबर से जनरेटर नहीं चलने देने की आदेश जारी होने के बाद उद्योगपति परेशान हैं। कह रहे हैं पहले बिजली की व्यवस्था सुधार लीजिए। सेक्टर 37 इंडस्ट्रियल एरिया के वाइस प्रेसिडेंट के गांधी की माने तो जनरेटर सिर्फ लाइट जाने पर चलाए जाते हैं, लेकिन साइबर सिटी में चलने वाले डीजल ऑटो 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां भी प्रदूषण का एक बड़ा कारक हैं। उनका क्या? वही सेक्टर 37 इलेक्ट्रो प्लेटिंग के प्रधान उमेश कुमार की माने तो उद्योग जगत पहले से आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। अब जब सब ठीक होने की दिशा में आगे बढ़ने लगा है तो ये फैसला हैरान करता है। अपनी ही मौत का ड्रामा रचने वाले राम मेहर को पुलिस देर रात छत्तीसगढ़ से हांसी ले आई। पुलिस ने राम मेहर को कोर्ट में पेश कर 7 दिनों के रिमांड पर लिया। हांसी के एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि राम मेहर की कार में मिली लाश उसके ही दोस्त की थी, जिसे राम मेहर ने खुद मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने बताया कि उसने आरोपी को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस भी नहीं समझ पा रही है कि राम मेहर के जहन में अभी इस वारदात से जुड़े कितने और रहस्य दफन हैं। एसपी लोकेंद्र ने खुद शातिर व्यापारी से कई घंटों तक बंद कमरे में अकेले पूछताछ की। कृषि कानूनों के विरोध में सिरसा में प्रदर्शन कर रहे किसानों में विधायक और नेताओं द्वारा समर्थन न मिलने को लेकर रोष है। इस दौरान किसानों ने विधायक देवेंद्र सिंह बबली को इस्तीफा देकर समर्थन देने और निशान सिंह को दुष्यंत चौटाला पर दबाव बनाकर इस्तीफा दिलवाने की मांग की है। बहादुरगढ़ में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के 696 फ्लैटों में हर रोज चोरी हो रही है। चोर बड़े बड़े हथौड़े लेकर आते हैं, फ्लैट की ग्रिल, जंगले, चौखट और दरवाजे उतार कर ले जाते हैं। बता दें कि जवाहरलाल नेहरू शहरी मिशन कार्यक्रम के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 25 करोड़ की लागत से ये फ्लैट तैयार करवाए थे, जो अब खंडहर बन गए हैं और फ्लैटों का ज्यादातर सामान चोरी हो गया है। चोरी की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में कैद है। वीडियो में चोरों की करतूत का खुलासा हुआ है। दिन दहाड़े हो रही चोरी की सूचना पुलिस और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को भी है, लेकिन फिर भी चोरी हो रही है। यमुनानगर के तीर्थनगर में 32 साल के ज्वेलर की गला घोटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद बदमाश ज्वेलरी शॉप में लूटपाट कर फरार हो गए। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों का कहना है कि 10 से 15 लाख की लूट हुई है। पूरे मामले को लेकर एसएचओ सुभाष चंद्र ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक ज्वेलरी शॉप में एक व्यक्ति मृत पड़ा है। अंबाला की अनाज मंडी मार्केट कमेटी के दफ्तर में गेट पास को लेकर आ रही दिक्कतों के चलते किसानों ने हंगामा किया। नाराज किसानों ने मार्केट कमेटी के दफ्तर का दरवाजा बंद किया और प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। किसान नेताओं ने सरकार और प्रशासन को चेताते हुए कहा कि जल्द से जल्द किसानों को आ रही समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अनाज मंडी के गेट पर तालाबंदी करेंगे। मार्केट कमेटी के डीएमओ राधेश्याम ने बताया कि किसान रजिस्टर्ड पोर्टल में तकनीकी खामियां होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उच्च अधिकारियों को इस बारे में बता दिया है।
करनाल की नीसिंग अनाज मंडी में आड़ती और किसानों ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आड़ती और किसानों ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों के विरोध में मार्केट कमेटी के गेट पर धरना किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि मार्केट कमेटी के सचिव और रिटायर्ड कर्मचारी कहते हैं कि 25 रुपए क्विंटल दो और अपने गेट पास लो। कालावली मार्केट कमेटी के सामने अनाज मंडी के गेट को ताला लगाकर मजदूर धरने पर बैठे। मजदूर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनको काम दिया जाए। लेकिन सरकार केसीबी खरीद कराने से मजदूर काम से वंचित है। मजदूरों की मांग है कि जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। प्रदेश में धान खरीद के मुद्दे पर किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। उकलाना की नई अनाज मंडी में भी किसान पिछले कई दिनों से फसल लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन धान की खरीद नहीं हो सकी। किसानों ने बताया कि 18 सितंबर को मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद 29 सितंबर को गेट पास दिया गया, लेकिन अभी तक फसल बिकी नहीं है। महम चौबीसी के खरकड़ा गांव में महिलाओं ने जलघर पर ताला जोड़ दिया। महिलाओं ने बताया कि गांव में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। महिलाओं के साथ गांव के पुरुषों ने भी सरकार, अधिकारियों और ठेकेदार पर मिलीभगत का आरोप लगाया। ताला जोड़ने के साथ साथ महिलाओं ने जलघर में मटका फोड़ प्रदर्शन भी किया। महिलाओं का कहना है कि पिछले 9 साल से पीने की पानी की समस्या है। गंदा पानी आ रहा है, कहीं सुनवाई होती ही नहीं। अपनी लंबित मांगों को लेकर बड़ौदा हलके के बनवासा गांव में पीएचसी में पिछले 2 महीने से आशा वर्कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हैं। धरने पर पहुंची आशा वर्कर यूनियन की राज्य सचिव सुनीता ने सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सीएम के साथ उनकी होने वाली 20 अक्टूबर को बातचीत अगर नाकाम रहती है तो आने वाले 22 अक्टूबर को वो गोहाना में राज्य स्तरीय सम्मेलन का कर सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान करेंगी। अब आशा वर्कर अपनी शोषण नहीं होने देंगे और सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। उन्होंने कहा कि सरकार आशा वर्करों के मानदेय में कटौती को बहाल करे और सोनीपत में हटाई गई आशा वर्कर सुनीता और वीरमती को तुरंत बहाल करे। बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में 6 एकड़ जमीन पर कब्जा लेने पहुंची नगर परिषद की टीम को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल बहादुरगढ़ सेक्टर 9 के पास नगर परिषद की जमीन पर पिछले 40 साल से किसान खेती कर रहे थे, लेकिन 2001 में किसानों के पास ये जमीन नगर परिषद के पास आ गई थी। अब नगर परिषद के अधिकारी ने इस जमीन पर कब्जा लेने की कार्रवाई की और किसानों की फसलों को जेसीबी की मदद से उखाड़ फेंका। किसानों का कहना है कि यह कार्रवाई बिना किसी पूर्व नोटिस के की गई। अधिकारियों को बार बार इस संबंध में गुहार लगाने के बावजूद भी अधिकारियों ने किसी की नहीं सुनी और पुलिस की मदद से किसानों को पीछे हटाकर जमीन पर कब्जा ले लिया। फरीदाबाद के मिर्जापुर गांव में नगर निगम के कूड़ा डंपिंग स्टेशन का विरोध शुरू हो गया है, जिसे लेकर ग्रामीण कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पहुंचे। किसी भी कीमत पर अपने गांव में कूड़े का डंपिंग स्टेशन नहीं बनने देने की बात को लेकर मूलचंद शर्मा से मुलाकात की। ग्रामीणों को यह आश्वासन मिला है कि वो इस बारे में अधिकारियों से बातचीत कर मामले पर संज्ञान लेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले कूड़े का डंपिंग स्टेशन बदबाड़ी गांव में बना हुआ था, लेकिन इस डंपिंग स्टेशन की अपग्रेडिंग को लेकर नगर निगम ने अब मिर्जापुर गांव में डंपिंग स्टेशन बनाने का काम शुरू किया है। फसलों के अवशेष न जलाए जाएं, इसे लेकर अब किसानों जागरूक होते दिख रहे हैं। अंबाला के 2 गांवों में फसल की कटाई के बाद बेलर मशीन की मदद से उनके गट्ठे बनाकर किसान उन्हें मिल्स में बेच रहे हैं।
अंबाला के दोनों गांवों के अंदर 1000 एकड़ की खेती की जमीन है। किसानों का कहना है कि अब उन्हें कम मेहनत करनी पड़ रही है। पहले काफी डीजल खर्च करना पड़ता था अवशेषों को जलाने से लेकर अगली फसल उगाने तक के लिए। अब खर्च कम होगा और पराली के पैसे भी मिलेंगे। करनाल के लघु सचिवालय सभागार में डीसी निशांत कुमार यादव ने दूसरों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा दान करने वालों को सम्मानित किया। उपायुक्त ने सभी प्लाज्मा डोनर को एक कप और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सभी को शुभकामनाएं दी। इस दौरान रोबिका और पंकज गर्ग ने बताया कि उनको कोरोना हुआ था, ठीक होकर अपना प्लाज्मा दान करके आए हैं। डीसी ने सम्मानित किया। दूसरों को भी प्रेरणा मिलनी चाहिए। प्रदेश महिला आयोग के सदस्य इंदु यादव भिवानी पहुंची। उन्होंने महिला विरोधी अपराधों की जांच की। भिवानी पहुंची प्रदेश महिला आयोग के सदस्य इंदु यादव ने कहा कि देश में बनाया गया लिव इन रिलेशनशिप कानून में संशोधन की जरूरत है। अपराध भी बढ़ रहे हैं, इस कानून में संशोधन की भरसक आवश्यकता है। महिलाओं द्वारा गलत शिकायत करके पुरुषों को बिना किसी जांच के जेल भिजवाने के मामले भी इस कानून में संशोधन की बात पर जोर देते हैं। नारनौल में हो रही ओवरलोडिंग का काम रुकने का नाम नहीं ले रहा। ओवरलोडिंग माफिया धड़ल्ले से यहां ओवरलोड ट्रकों को निकालते हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं। हरियाणा के टोल नाके पर से ओवरलोडेड वाहन निकलते हैं, लेकिन अधिकारी इन्हें नहीं रोकते। किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का आगाज हो चुका है। यमुनानगर के डीसी मुकुल कुमार ने बाल महोत्सव की ऑनलाइन शुरुआत की। इसके लिए वेबसाइट आज से लेकर 10 नवंबर तक खुली रहेगी। अब प्रदेश के बच्चों का टैलेंट ऑनलाइन दिखेगा। इस राज्य स्तरीय बाल महोत्सव में बच्चे ऑनलाइन अपने प्रस्तुति देंगे। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की तरफ से कोविड-19 महामारी के चलते राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का आयोजन ऑनलाइन करवाया जा रहा है। जुलाना के रामकली गांव में एक बिजली कर्मी ने खुदकुशी कर ली। बिजली कर्मी ने अपने पिता के लाइसेंस से रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। उसे इलाज के लिए अस्पताल भी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिजली कर्मी की पहचान देवेंद्र के रूप में हुई है। चरखी दादरी में क्रशर जोन एसोसिएशन के प्रधान से फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बीते बुधवार को कुछ लोग क्रशर जोन एसोसिएशन प्रधान का फोटो लेकर साइट पर पहुंचे और ठेकेदार को धमकी देते हुए कहा कि अगर प्रधान को पहाड़ पर काम करना है तो 10 करोड़ की फिरौती देनी होगी। आरोपियों के जाने के बाद ठेकेदार ने इसकी जानकारी सरपंच को दी, जिसका पता चलते ही आरोपी वापस आ गए और साइट पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में ठेकेदार को गोली लगी है, जबकि दूसरा घायल है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।